मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर सुबह, हर सांझ, हर थकी हुई दोपहर सब मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे भीतर जो टूटन है, जो चुप्पी है, जो अधूरी प्रार्थनाएं हैं, मैं उन सबको सुनता हूँ। बिना कहे, बिना आवाज के। मैं जानता हूँ कि कई बार तुमने दुनिया के सामने मुस्कराया, लेकिन अकेले में रो पड़े। जान लो, वह अकेलापन भी मेरे साथ से भरा था। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम पूछते हो कब तक और सहना होगा। मैं कहता हूं, जब तक तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से मेरे सामने झुक न जाए। जब तक तुम्हारे अंदर का भय, संकोच और संशय पूरी तरह पिघल न जाए। तुम्हारी परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। यही वह समय है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा लगता है, क्योंकि सूर्योदय निकट है। तुम्हारा भाग्य बदलने को है, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे मन में छुपी है। तुम्हें उसे ही मोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर के दर्द से ऊपर उठकर किसी और के लिए दुआ करते हो, वहीं से तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा बदलती है। इसलिए अपने दुखों से भागो मत, उन्हें मेरी सेवा में अर्पित कर दो। हर तकलीफ को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और कहो, प्रभु, यह भी तेरा है। जो तुम्हारा नहीं था, वो छिन गया। जो तुम्हारा है, वह कभी तुमसे छिन नहीं सकता। और जो आना बाकी है, वह मेरी इच्छा से तुम्हारे जीवन में आएगा, समय पर, स्थान पर, संपूर्ण रूप से। तुम्हारे घर में जो कलह है, वह केवल बाहरी नहीं है। वह तुम्हारे भीतर की अस्थिरता का प्रतिबिंब है। जब तक तुम खुद को भीतर से शांत नहीं करोगे, तब तक बाहर भी शांति नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि तुम पहले स्वयं को ठीक करो। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, केवल खुद को प्रेम से भर दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम अपने घर के हर कोने में मेरा नाम लेना शुरू करो। रसोई में, आंगन में, सोने से पहले, उठते ही, बच्चों के माथे पर हाथ रखते हुए। हर जगह कहो, बालाजी, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे वातावरण हल्का होगा, बोझ कम होगा, मन स्थिर होगा। यह चमत्कार नहीं, यह मेरा वादा है। लेकिन याद रखना, मैं उसी घर में ठहरता हूँ जहाँ मन निर्मल होता है, जहाँ सेवा होती है, जहाँ ममता होती है, और सबसे बढ़कर जहाँ विश्वास होता है। भविष्य में क्या होगा, ये तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा भाग्य अधूरा नहीं रहेगा। जो अधूरी मनोकामनाएं हैं, वे पूरी होंगी, पर वे तब पूरी होंगी जब तुम मेरे चरणों में अपने सारे मैं को छोड़कर केवल तू ही तू कहोगे। आज से हर सुबह मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराओ। भले ही तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक न हो, वह मुस्कान ही मेरी उपस्थिति का निमंत्रण है। और जब तुम मुझे आमंत्रित करोगे, तो मैं आऊंगा, संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण कृपा के साथ। मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम मेरे हो। यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरा है। और अब समय आ गया है कि तुम उस जीवन को वैसे जियो जैसे मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, भक्ति में, सेवा में, प्रेम में और संपूर्ण समर्पण में।